नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आंदोलन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। मैं इस पर ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ जो आपके पैट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको 5 क्वेश्चन आंदोलन से मिलेंगे और किसी अन्य एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ज्योतिबा फुले में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। आप जो है नोट्स बनाते चलें, मैं सभी को डिस्क्राइब करते चलूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दलित वर्ग मिशन समाज। इसकी स्थापना 1906 में वी.आर. शिंदे ने की थी। किसने की थी? वी.आर. शिंदे ने। कब की थी? 1906 में। दलित वर्ग समाज की स्थापना वी.आर. शिंदे 1906, याद रखना। फिर आता है आपका बहुजन समाज। इसकी स्थापना 1910 में। इसकी जो स्थापना 1910 में, इसकी स्थापना 1910 में की थी पाटिल ने। किसने की थी? पाटिल, ठीक है। पाटिल याद रखना, पाटिल से याद आपको रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुकुंद राव पाटिल रख लेना, एम आर पाटिल याद रखो, शॉर्ट में एम आर पाटिल, ठीक है। ये इसने की थी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है 1873 में कौन सा? सत्यशोधक समाज। अभी बताया मैंने, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले ने जो किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणवाद का विरोध करना। बिल्कुल सही, ये था। निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, बिल्कुल ये भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। ब्राह्मणवाद का विरोध करना प्लस निम्न जाति के लोग जो थे उनको शिक्षित करके उनका क्या करना? उत्थान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल। सबसे पहले कहाँ है? अरविपुरम केरल में। तो यहाँ पे एक आंदोलन चलाया था इसके नाम से अरविपुरम आंदोलन। ये किसने चलाया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री नारायण गुरु। किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने अरविपुरम आंदोलन चलाया था, ठीक है। और उन्होंने एक नारा भी दिया था। अगले क्वेश्चन में यही है, किसने ये नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मानव के लिए जो है एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लेता, कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन कभी कभी उपाधियों से पूछ लेता है कि इसकी उपाधि किसने दी है, इसको इसकी उपाधि किसने दी है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी। किसने दी है? बारदोली की महिलाओं ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वायसराय के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है लागू किया गया, जिसमें बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए गए, बच्चों के लिए संरक्षण की बात इसमें कही गई थी। दूसरा फैक्ट्री नियम जो है वो 1891 में बनाया गया था, ठीक है। वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में था। उसमें महिलाओं के संरक्षण की इन्होंने बात की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा है? तो बिरसा मुंडा झारखंड से बिलोंग करते थे। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका बिरसा मुंडा का ही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड से आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा कि छोटा नागपुर का बटार कहाँ है? झारखंड में है। तो झारखंड के एरिया में जो था उनका संचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखो वायकोम सत्याग्रह जो था, ये कुछ सत्याग्रह इसी तरह से चलाए गए थे, कुछ आंदोलन इस तरीके से थे कि जिनका जो है मंदिरों के लिए हो रहा था कि छोटी जाति के लोग जो थे उन्हें मंदिरों में उनका प्रवेश करना वर्जित था। तो इसलिए कुछ बहुत सारे सबसे ज़्यादा आंदोलन जो चलाए गए हैं ना, ऐसे इस तरह के आंदोलन वो केरल में ही चलाए गए हैं। कहाँ चलाए गए हैं? केरल में चलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1924-25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वर्ष
वर्ष 1902 से 1930 में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम, श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के नेता कौन थे? तो श्री नारायण गुरु तो आपको पता ही है कौन थे, ठीक है, तो उन्होंने ये चलाया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री नारायण गुरु थे SNDP आंदोलन के। श्री नारायण, इससे एस से श्री, एन से नारायण, डी से धर्म, पी से परिपालनम, ठीक है, SNDP इसको शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। मैंने अभी आपको बताया था कि दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना की है वो VR सिंधे ने की है 1906 में। कब की है? 1906 में VR सिंधे। 1906 में और बहुत काम हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, तो ये भी चलो आगे चल के हिस्ट्री में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नानू आसन। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन जो कहा जाता है वो श्री नारायण गुरु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को, ठीक है, जिन्होंने एक ही धर्म बताया था, मनुष्य का एक धर्म एक जाति, ठीक है, एक धर्म एक जाति एक समाज जो है, इसको क्या बताया था कि मनुष्य के लिए यही है, एक ही ईश्वर है। उसके बाद 1910 में सतारा में बहुजन समाज, मैंने आपको बताया था कि देखो 1906 में मुंबई में दलित वर्ग समाज की स्थापना VR सिंधे ने, और 1910 में सतारा में बहुजन समाज, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पाटिल नाम से होगा कोई, तो मुकुंद राव पाटिल, MR पाटिल ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पद्मनाभ पिल्लाई। पद्मनाभ पिल्लाई ने 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की। देखो इसे मत देख लेना, TM नायर लगा दो कभी आप। किसने की है? पद्मनाभ पिल्लाई ने की है, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई है उसकी 1920 में, ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, लाला लाजपत राय। हालांकि 1929 में जो है इसमें फूट पड़ गई थी, उसके बाद जो इसके अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष की बात करी है तो 1920 में लाला लाजपत राय थे। 1899 और 1900 मुंडा क्रांति से संबंधित बिरसा मुंडा, ठीक है, जो मुंडा प्रजाति है वो उसे अपने भगवान भी मानती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो सबसे पहले यही आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। किसे हराया था? मेजर बरो को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ, ठीक है, AITUC की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया कब हुई थी, अभी पीछे 1-2 क्वेश्चन पहले बताया 1920 में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, मुंडाओं ने अपना विद्रोह कब खड़ा किया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? देखो वैसे तो मुंडा विद्रोह जो है आपका 1899 से 1900 में हुआ है, ठीक है, परंतु जो है इन्होंने स्टार्टिंग कब किया था? अब देखो 1899 के पास में कौन सा है? 85, 88, 89 और 95, तो यही आंसर लगाएंगे हम 1895। बात समझ में आ रही है? क्या आंसर लगाएंगे? 1895, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे या उत्तरांचल के पक्ष में थे, छत्तीसगढ़ के थे? तो बिरसा मुंडा रहने वाले तो झारखंड के ही थे, परंतु उनके पक्ष में ऐसे नहीं थे कि हाँ केवल झारखंड को सपोर्ट कर रहे थे। उनका मोटिव कुछ और था। उनका मोटिव जो निचली जाति को उनका उत्थान करना, उनके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना, ये था, ठीक है, स्वशासन की उनकी मांग थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, वे किसी का पक्ष नहीं लेते थे, है ना। हो विद्रोह, क्या नाम है इसका? हो विद्रोह। जो हो विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहीं कहीं 1820 से 22 मिलेगा, वैसे हो विद्रोह जो हुआ है वो 1820 से 21 में हुआ है। 1820 से 21 के दौरान कहीं 22 मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है हो विद्रोह 1820 से 1821 में, ठीक है। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। 1908 में जो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम था उसने किस चीज़ पे रोक लगाई थी? बैठ बेगारी पे। किसकी पे लगाई थी? बैठ बेगारी पे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति। ऐसा था जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा पर जो है रोक लगा दी थी, तो एक जनजाति ऐसी थी जो उनका विरोध कर रही थी। इन्होंने कहा नहीं, इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, मानव बलि होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति ऐसी थी जो इसका विरोध कर रही थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय। अरे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने वाला पहला भारतीय सबको पता है कौन था, एम.एन. राय। कौन था? एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी संसद ये इनको ही कहा जाता है संस्थापक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, किसके कारण? तो कौन सी ऐसी जाति थी जिसके कारण हुए? तो नाडार जो थे उनके कारण मंदिरों में प्रवेश की अधिकार की मांग को लेके। ठीक है, कहाँ? 1899 के तिरुनेवली में, 1899 में तिरुनेवली में जो है आपके भयंकर दंगे हुए थे। उसके बाद आ जाता है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था। रामोशी कृषक जत्था मतलब एक समूह कह सकते हो। ठीक है, किसने स्थापित किया था? रामोशी के नाम से। और फिर इसके नाम से एक विद्रोह भी हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था एक इकट्ठा किया। ठीक है, और बाद में जिसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें युद्ध भी लड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एक एका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसका जो एका आंदोलन की शुरुआत अवध में कब हुई थी? 1921 के करीब में हुई थी शायद, है ना, अवध और बिहार में। तो इसके जो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सरकार को लगान देना बंद करना। अवध का जो आंदोलन था, एका आंदोलन, उसमें क्या था? इसने ये कह दिया था कि हम सीधे 1921 में हुआ था। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब हुआ था, ये 1921 में। इसने जो है सरकार को लगान देना बंद कर दिया था। ठीक है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा ये था बिल्कुल नहीं था, सत्याग्रह की समाप्ति भी नहीं था, खरीफ और रबी की फसल ये भी बराबर लगान देने से ही मना कर दिया। लगान की तो बात ही मत करो अवध वालों से, है ना। उसके बाद नाई धोबी बंद, तो ये भी बहिष्कार था, सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ में चलाया गया था किसानों द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। छोटा नागपुर बिरसा मुंडा, वही। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899। ठीक है, तो ये पूछा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो छोटा नागपुर जो है, देखो ऐसा होता है, छोटा नागपुर में या झारखंड के आसपास दो विद्रोह हुए हैं। एक तो हो विद्रोह हुआ है, एक कोल विद्रोह हुआ है, दोनों ही समय समय पे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हो विद्रोह की हम बात करें तो हो विद्रोह हुआ था 1820 में। ठीक है, और कोल विद्रोह भी उसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कौन सा विद्रोह जाना जाता है? हो विद्रोह। कौन सा जाना जाता है? हो विद्रोह। और वो कब हुआ था? 1820 से 21 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया का मतलब ये होता है, ऐसा होता था 1 बीघे में 20 कट्ठा हुआ करता था उस टाइम पे। तो 3 कठिया मतलब 3/20 भाग। 3/20 भाग पर किसानों को जबरदस्ती जो है नील उगाने के लिए जो है उनके ऊपर थोपा जाता था, और जो इस काम को नहीं करते थे तो उनको दंड दिया जाता था। तो 3/20। ठीक है, 3 कठिया प्रथा इसे कहा गया। 3/20 भाग पे जो है नील अवश्य ही बोना है। और किसान इसलिए नहीं बोते थे क्योंकि एक बार नील बोने के बाद जो है वहाँ की जो है खेती खराब हो जाती थी, 2-3 साल में जो है उस पे आती थी, इसलिए वो जो है किसान नहीं बोते थे। ठीक है, दूसरा उनको उतना पैसा भी नहीं मिल पाता था। उसके बाद आता है उलगुलान महाविद्रोह। कौन सा? उलगुलान महाविद्रोह। तो उलगुलान महाविद्रोह है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह मतलब बिरसा मुंडा। उलगुलान 1899 से 1900। ठीक है, देखो उलगुलान किससे है? बिरसा मुंडा से है। और जबकि मैं बात करूँ छोटा नागपुर का विद्रोह जो है वो किससे है? आपका हो विद्रोह से है। ठीक है, हो विद्रोह, और कहीं कहीं कोल भी दिखाया हुआ है, पर कोल आप लगाएंगे नहीं, हो विद्रोह लगाएंगे। ठीक है, 1900 वो कब हुआ था? 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, उसके बाद खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था?
खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोपला आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सरकार का जो था, ये किसानों का जो था, मुस्लिम किसानों का जमींदारों के विरुद्ध, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालाबार। ये हिंदू मुस्लिम का इसने रूप ले लिया था। ये क्वेश्चन कभी कभी इसी तरह से पूछ लिया था, किस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया था, है ना। तो इसने लिया था फिर कि अब गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी सबको पता है, ठीक है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह जो है वो वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? कौन सी जाति ने पागलपंथी विद्रोह जो है चलाया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो जनजाति थी, उसका ये था पागलपंथी विद्रोह। और इसमें जो था गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपकी मेघालय में करती है। गारो, खासी और जयंती का पहाड़ियाँ जो हैं वो भी इनके नाम पे रखी हुई हैं। तो कौन से, कहाँ ये निवास करती हैं? ये निवास करती हैं मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है कहाँ घटित हुई थी? महाराष्ट्र में घटित हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नील आंदोलन में जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था और उन्होंने हिंदू पैट्रियार्ट जो है वो उसको भी लिखा है। तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे? हिंदू पैट्रियार्ट के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1930, ठीक है। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। तो उसमें बताना कौन सा आंदोलन किसके द्वारा, ठीक है, चलाया गया है, ये आपको बताना है। सबसे पहले सहजानंद सरस्वती, ये जो थे सहजानंद सरस्वती, सबसे पहले भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ये कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ चलाया था इन्होंने? तो हैदराबाद में इन्होंने चलाया था। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहाँ चलाया था? इन्होंने चलाया था वही आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत में चलाया था। कहाँ चलाया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत में चलाया था। और जो आपके स्वामी रामानंद हैं, स्वामी रामानंद जो है, इन्होंने जो है ये कहाँ चलाया था आपका? देखो थोड़ा गलत हो गया है। सहजानंद सरस्वती जो है ना, इन्होंने जो चलाया था वो बिहार में चलाया था। सहजानंद सरस्वती कहाँ चलाया था? बिहार में चलाया था। जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने कहाँ चलाया था? उत्तर पश्चिम। खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम सीमांत गांधी है, ठीक है, ये फ्रंटियर गांधी है। और ये जो ऐसे पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। जबकि दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला, ये आपको पता होना चाहिए। लाल कुर्ती संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सी, तो रामानंद ने जो है हैदराबाद में, क्योंकि ये हैदराबाद दक्षिण के थे रामानंद, इन्होंने जो है इधर उत्तर में आके आंदोलन चलाया था, भक्ति आंदोलन, ये भी पता है आपको, ठीक है। ये उस टाइम के थे, भक्ति आंदोलन के समय के। उसके बाद आ जाते हैं आपका अब्दुल हमीद खां। तो बस एक बच्चे इन्होंने कहाँ चलाया था? दक्षिण असम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, 4-3-1-2, 4-3-1-2 जिसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 4-3-1-2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप एक समाचार पत्र था, ठीक है, जो शायद गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा था, तो चलाया था। तो इसके तहत जो है इन्होंने विजय सिंह पथिक ने क्या कर दिया था? इस आंदोलन को समूचे भारत में फैला दिया था। कौन से को? बिजोलिया आंदोलन को, ठीक है। चलिए आगे चलते। 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन, पेरियार, ई रामास्वामी पेरियार, कौन थे? पेरियार, महान आत्मा के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? पेरियार को। या ई रामास्वामी पेरियार कहाँ के थे? तमिलनाडु के। 1925 में स्टार्ट किया था, याद रखना है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास
में से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले इससे संबंधित नहीं है। मद्रास की बात है तो टीएम नायर, मुदलियार और चेट्टी, ये सब जो है देखो नाम भी उधर के लग रहे हैं जन, है ना, तो ज्योतिबा फुले नहीं है। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या द्रविड़ कड़गम, डीएमके के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अन्नादुरै, सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संस्था का मिलान करना है, कौन सी संस्था का? 1906 बी आर पाटिल, वो 1906 बी आर शिंदे, 1906 बी आर शिंदे। बहुजन समाज 1910 एम आर पाटिल, दोनों को बताया था, ठीक है। दलित कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकर्मी संस्था, देखो दलित वर्ग कल्याण संस्थान है, ये दलित वर्ग मिशन समाज है, ध्यान रखना है। 1924 भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ या हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही, 1932 में, ठीक है। सॉरी, तो अखिल भारतीय स्पर्शता अधिनियम 1932 में ये गांधी जी ने कब चलाया था? जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया था। सांप्रदायिक पंचायत रैंजे मैकडोनाल्ड ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो इन्होंने जो है आके जो है ये कि भाई हाँ वास्तव में इनके साथ कुछ गलत हो रहा है दलितों के साथ, तो ये उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ चला दिया था, क्योंकि हम जो है इसकी रक्षा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, विशेष याद रखना, ठीक है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ताशगंज में एकत्र हुए भारतीयों को, मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी से सबसे पहले एम एन राय जुड़े थे, इसलिए भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले उन्होंने बनाई थी। तो ताशगंज में किसने बनाई थी? एम एन राय ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, तो ये तीनों थे। बाकी ऑप्शन नंबर सी बचा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आंदोलन सत्याग्रह दे रखे हैं, संबंधित व्यक्ति हैं। चंपारण सत्याग्रह से कौन है? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल से मोरारजी देसाई, गलत है भाई, अहमदाबाद मिल से तो गांधी जी हैं, ये भी गांधी जी ही हैं, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह से गांधी जी हैं और प्लस आपके ये भी हैं वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल हैं, और भी नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू भी थे शायद खेड़ा से, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को ये पता होता है बस खेड़ा से भी जो है ये थे, ठीक है। ये 1917 में चला था, ठीक है। अहमदाबाद मिल 1918 में चला था और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में चला था, ठीक है। ये 3 आंदोलन है, पहला और तीसरा इसमें जो है ये किसान आंदोलन थे, जबकि ये अहमदाबाद ये मिल आंदोलन, उद्योग के संबंधित आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है आपका वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो असम की जो जनजाति थी वो भी क्या जनजाति थी? खासी। कौन सी जनजाति थी? खासी। 1765 के बाद तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, इन्हीं से जो है इन्होंने काम कराना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1930 के दशक में के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। 1930 के दशक में बिल्कुल ये कम था, और श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो है आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर जो थी उसमें श्रमिक मजदूरों का जो प्रभाव था वो कम था। वो तो ये समझते थे ये साले आंदोलनकारी हैं और ये हम तो अपना खाने खाने से मतलब रखेंगे। बाद में पता चला उनको हाँ भाई ये सही काम कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने जो है इनका साथ दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है इस पे, ये बताना कौन सा कब हुआ था, ठीक है। तो भाई नील विद्रोह की अगर बात करें, संथाल विद्रोह की बात करें, दक्कन दंगे की बात करें या सिपाही विद्रोह की बात करें, तो ये कब कब हुए थे ये हमें बताना है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले इनका पता होना चाहिए सन ये कब कब हुए थे, ठीक है। अगर हम नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह जो हमारा हुआ है भाई ये हुआ है हमारा 1859 में। कब हुआ है? 1859 में। सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये हुआ है भैया हमारा 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ है? हमारा 1855 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है संथाल विद्रोह? हमारा 1855 में हुआ है, जबकि दक्कन दंगे जो हुए हैं वे हमारे 1875 में हुए हैं।
अब इसी के हिसाब से लगा लो सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले 1855 संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, तो मतलब 2 4 और फिर आएगा 3, 2 4 1, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, याद रखना है नील विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, है ना, ये सब आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए आगे चलते हैं। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, एका आंदोलन कहाँ हुआ था और बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था। ठीक है, ऐसा एका आंदोलन तो अभी मैंने बताया था, एका आंदोलन अवध का एक आंदोलन था जिसमें जो है सरकार को जो है लगान देने के लिए इसे मना कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा भैया, देखो एक आंदोलन बताया था मैंने अवश्य, तो तीसरे का चौथा, तीसरे पे चौथा, तो ये दो ऑप्शन कट गया आपके, बस केवल बचा आपका ये बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको पता ही होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ से हुआ था। चलो ये भी ऑप्शन में अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो मोपला विद्रोह पता होना चाहिए आपको, केरल में हुआ था। तो पहले का पहला तीसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया बिल्कुल। अब क्या है, अब तो तुम्हें बस बाकी ऐसे ही लगा देने हैं। ठीक है, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था। बिहार के मतलब मैंने बताया ना बिहार से हुआ, तो ये देखो बिरसा मुंडा विद्रोह है जो है ये जो है बिहार और झारखंड के बाउंड्री पे हुआ था, क्योंकि बिहार से कटा था ना झारखंड भी, तो ये बिहार इसलिए बताया जा रहा है भाई। झारखंड जो है वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब जो हैं ऐसे ही कटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति संघ 1942, बिल्कुल सही है। चारों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। ध्यान से सुन ले, दलित वर्ग कल्याण संस्थान की, ठीक है, दलित वर्ग समाज की जो करी थी वो कब करी थी, दलित वर्ग समाज की 1906 में। और किसने करी थी, वो करी थी वी.आर. पाटिल ने, वी.आर. शिंदे ने। किसने करी थी, वी.आर. शिंदे ने की थी। ठीक है, और एम.आर. पाटिल ने किसकी करी थी, बहुजन समाज की 1910 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की एसोसिएशन 1925 में की है, लेबर पार्टी 36 में, और जो है अनुसूचित जाति संघ 1942 में। भील सेवा मंडल 1922 में स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल विट्ठल दास, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1955 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि मनु जो है उन्होंने हिंदू क्या लिखा है, हिंदुओं के संविधान मतलब हिंदुओं के कानून की किताब लिखी है मनु ने, तो इसलिए जो है अब जो आधुनिक युग में हमारे कानून की किताब किसने लिखी है, संविधान किसने लिखा है, किसके साथ मिलकर लिखा है भाई, देखो समिति में 7 लोग थे तो सभी ने मिलकर लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर उसके सदस्य वो थे, अध्यक्ष थे, तो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान लिखा गया, तो इसलिए इनको मनु कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार ये ध्यान रखना, महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। और उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पे थे। देखो कहाँ पे थे, सूबेदार मेजर के पद थे। तो ये तो सबको पता है कि इनका बैकग्राउंड जो होता है वो काफ़ी सही था। ये लोग बाग वैसे ही कहते हैं कि इनका बैकग्राउंड बहुत ख़राब था। तो जो जिसके पिता सूबेदार हों, मेजर सूबेदार हों, तो समझ सकते हो उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कौन सी कैटेगरी, कौन सी जाति से थे, महार जाति से, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई के लिए किसने सबसे बड़ा योगदान दिया। अच्छा ऐसा था भाई, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो इन्हें विदेश जाना था उस लेवल तक का पैसा इनके पास नहीं था। हालांकि ऐसा इतना पैसा था कि अपना खर्चा खुद से चला सके, पर विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इनके लिए पैसा नहीं। तो उसके लिए जो है बड़ौदा के महाराज, कौन थे, बड़ौदा के महाराज इनका नाम था सयाजी राव तृतीय। इन्होंने जो है बड़ा सहयोग किया था इनकी पढ़ाई में। ठीक है, चाहे आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है,
भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी में और बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक, ये मराठी साप्ताहिक था, मूक नायक, और पाक्षिक कौन सा था, बहिष्कृत भारत, ठीक है, इसका संपादन किया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने महार वतन प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए, महार वतन प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1933 चलाया था, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सितंबर 1932 में पूना समझौता किस किस के भी, इनके बाद ही हुआ है। मैंने आपको बताया था द्वितीय गुलमेज सम्मेलन जब आपका फेल हो गया था, ठीक है, तो उसमें जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर पुणे की यरवदा जेल में जो है ये हुआ था, कौन सा, पूना समझौता, ठीक है। ये सीटों को लेकर था, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए सीटों को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भीमराव अम्बेडकर का संबंध में क्या सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, उसमें अम्बेडकर, मुक्ति दिवस क्या था, देखो ऐसा था, कांग्रेस ने जो है 1937 के चुनाव में जब कांग्रेस जीती थी तो 1939 में जो है उसने कुछ ही महीनों बाद जो है इस्तीफा दे दिया था, उसके सभी लोगों ने, सबने जो है, तो ऐसा करना ऐसे इसका करने का एकमात्र कारण था कि जो है यहाँ के जो वायसराय थे उसने भारतीयों से बिना पूछे जो है उनकी एंट्री जो है उसके लिए घोषणा कर दी थी कि हाँ अब वे भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे, जबकि भारतीयों को ये पसंद नहीं आया, तो भारतीयों ने जो है सरकार के से धोखा सरकार के जो राजनीति थी उसी से धोखा कह रहा हूँ क्या दे दिया, उससे त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इस दिन को क्या बनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, और उसमें भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना था और कहा इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, बिल्कुल ये बात कही थी, पर मूर्ख थे वो, गांधी जी को इस तरह की बात बोल रहे थे, ठीक है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से विवाद होने के कारण जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कानून मंत्री होने के बाद में, बिल्कुल सही बात है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। तो इसकी चारों ही बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने, जिस साल वो मरे थे उसी साल, ठीक है, 1956 में। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन की निम्न जातियों से प्रवेश देने से संबंध नहीं है। तो वायाकॉम था, मैंने आपको बताया था 1924-25 में वायाकॉम बिल्कुल था। बारदोली नहीं था, बारदोली सत्याग्रह तो वही है, तुम्हें पता ही है कि ये किसानों का आंदोलन था, उसमें जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यही वाला नहीं था, बाकी तीनों थे, कालाराम मंदिर भी था और वायाकॉम भी था, गुरुवार सत्याग्रह भी था। तो देखो तीनों केरल, दो तो केरल में ही है और एक मंदिर दे रखा महाराष्ट्र, तो मोस्टली केरल में हुए हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुमेलित कीजिए जनजातीय आदिवासी और विद्रोह के नेता। तो कोल विद्रोह, मैंने आपको बताया था कोल विद्रोह, देखो 1820-27, 1820 में ही आपका हो विद्रोह हुआ है, 1820 में आपका कोल विद्रोह हुआ है, दोनों ही छोटे नागपुर में हुए हैं, ठीक है। तो इनके आंदोलन के नेता बताने, तो कोल विद्रोह का नेता जो है वो है बुद्धू भगत, ठीक है। रामोसी के जो नेता हैं वो चितर सिंह हैं। भूमिज विद्रोह के हैं गंगा नारायण, ठीक है। और संथाल विद्रोह के सिद्धू कानू। संथाल आपको पता ही है 55-56, भूमिज आपको पता ही है 32-33, गंगा नारायण, ठीक है। रामोसी 22 से 29, और कोल विद्रोह मैंने आपको बताया था कोल और हो, देखो हो तो 1820 से 22 तक चला था, 21-22 तक, और जबकि कोल विद्रोह थोड़ा लंबा चल गया था, पर चले एक साथ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद फिर से सुमेलित करना है, जनजातीय विद्रोह हैं और उनके विद्रोह के नेता हैं फिर से, ठीक है। संथाल विद्रोह आपको पता है, सिद्धू कानू अभी बताया पिछले लास्ट में, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899, 1900 बिरसा मुंडा, बिल्कुल सही बात है। ताना भगत बंगाल में हुआ था, ये ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में 1914-15 में, जात्रा भगत नाम से ही पता चल रहा है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू, बिल्कुल सही आंसर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला दूसरा जब हो गया है तो ऑप्शन में तो फिर दिख भी नहीं रहा है, ये लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, फिर से जो है जनजातीय विद्रोह हैं और इनके नेता हैं, लगभग सभी कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ, मुझे लगता है 12 मैंने आप करा दिए हैं। तो यहाँ अहोम विद्रोह जो है
इसके जो नेता थे 1828 में हुआ था गोमधर कुंवर हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी खासी इसका इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह के तिरुत सिंह थे। कौन थे? तिरुत सिंह 1829 से 33 में। काच्छा नागा के थे शंभू सिद्धेन, ये भी इतना खास नहीं है। जेलियांग सांग आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है 1932 में, क्योंकि रानी एक लड़ी थी यहाँ, रानी गेंडेनल्यू का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नागालैंड की ये रानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये रानी के, और इन्हें रानी जो नाम दिया था, रानी की उपाधि से किसने पुकारा था? इन्हें जो पुकारा था वो जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा वो 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जेलिया सांग आंदोलन मणिपुर कहाँ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था, ये ध्यान रखना, मैंने गलती से कहाँ बता दिया, नागालैंड। ठीक है, तो गेंडेलियो को किसने, नागाओं की रानी, वैसे नागालैंड और मणिपुर जो है मिलके था उस टाइम पे, तो ये उस टाइम पे नागालैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो नागाओं की रानी कहा था? जवाहरलाल नेहरू में, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका क्या है? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फिर से विद्रोह है, किसान नेता हैं और विद्रोह के नेता, उनको ये बताना है। ठीक है, तो फ़कीर विद्रोह जो है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। फ़कीर विद्रोह जो हुआ था ये 1776 में, ये मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में। रंगपुर विद्रोह 1783 में नसरुद्दीन और धीरज नारायण के। ठीक है, पलिगारो विद्रोह जो है ये वीर पंडित कट्टावैन के। और पागलपंथी तो आपको पता ही है किसके, 1825 टीपू के। ठीक है, किसके हुआ था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान नहीं कहेंगे, टीपू नाम था बस उनका। ठीक है, ध्यान रखना, टीपू सुल्तान अलग था। तो 1 2 3 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। सुमेलित करना है फिर से, नील आंदोलन, ये तो आपको पता ही होगा। नील आंदोलन 1859 में। ठीक है, कौन थे इनके नेता? इनके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उसके बाद कूका आंदोलन 1872 ईस्वी में शुरू हुआ। कूका आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? बाबा राम सिंह। कौन थे? बाबा राम सिंह कूका। उसके बाद आ जाता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह मतलब, पावना विद्रोह के जो थे वो कौन थे? ईशान चंद्र, कौन थे? ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ताना भगत के बताया था यात्रा भगत। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नील के तो दोनों विश्वास थे, नील के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बाबा राम सिंह किसके थे? ये पता होना चाहिए, कूका आंदोलन के 1872 में। ठीक है, पावना के ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। एक बार रिपीट कर लोगे तो वीडियो को 2 बार देख लोगे, सब अच्छे से याद हो जाएगा। 1836 से 40 ईस्वी के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लो या मोपिल्लाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने। ठीक है, मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम का ये हो गया था, मालाबार विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका दक्कन के दंगे। दक्कन के दंगे बताया था 1875 ईस्वी में, जो साहूकार के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे। 1875 में मैंने इसका आंसर बताया था आपको। ठीक है, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र से में वासुदेव बलवंत फड़के विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह को कहा जाता है। रामोसी विद्रोह को क्या कहा जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के। क्या कहा जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के विद्रोह। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1879 को हुआ था भाई, 1879 को हुआ था। ठीक है, रामोसी विद्रोह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? मतलब विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा था इन्होंने। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत समझदार थे। तो ये सही आंसर था 1914-15 का ताना भगत आंदोलन, जिसका जो वो था कौन था? यात्रा भगत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 क्या था? चंपारण का नील सत्याग्रह क्या था भाई, ये बताना है आपको। नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, किसानों द्वारा साहूकार के विरुद्ध, या मिलों द्वारा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चंपारण तो किसान वो 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने के हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजकुमार शुक्ल वहाँ के जो प्रसिद्ध नेता थे चंपारण बिहार के।
उसके बाद 1918 में खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह जो था उससे संबंधित नेता कौन थे, मैंने आपको बताया था कौन कौन थे। देखो, वल्लभ भाई पटेल बता चुका हूँ, महात्मा गांधी बचा था। तो पहला दूसरा तो इसका ऑप्शन है, तो पहला दूसरा है, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। तो अब बचा पहला और चौथा आंसर, ठीक है। इनमें से क्या आंसर हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंदुलाल याग्निक भी जो थे वो भी इसके नेता थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सुमेलित करना है भाई, उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1918 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा 1920, ठीक है, एका आंदोलन की जब समझ रहे होंगे आप, एका आंदोलन जो चलाया गया था वो वहीं चलाया गया था, ठीक है। नाई धोबी बंद आंदोलन ये जो चलाया गया था ये भी 1920 में ही चलाया गया, ठीक है। 1920-21 में नाई ये प्रतापगढ़ में ही चलाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक आंदोलन अवध में चलाया गया था, है ना। उसके बाद हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये कब चलाया गया था, ये भी 1921-22 में ही चलाया गया था। तो इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अवध किसान सभा 1920, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, ये याद रखना है। उसके बाद जो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वो ये आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1936 में हुआ था, ठीक है। कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से भरा हुआ था और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन की प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोपला विद्रोह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1921 में केरल के मारावाड़ क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला विद्रोह का समर्थन किसका मिला था, मोपला विद्रोह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था, शौकत अली ने भी किया था, मौलाना अब्दुल। महात्मा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि इसलिए सपोर्ट किया था मोपला विद्रोह को क्योंकि हिंदू मुस्लिम का वहाँ जो है बात चल रही थी। शौकत अली ने भी किया था ताकि जो है सारी एकता अखंडता बनी रहे। 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह के नेता जो थे कौन थे, मीर अली, सैयद अली, टीटू मीर या मुसलियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसलियार और उनका पुत्र था, ठीक है। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या मेहता बंधु ने। दोनों ने किया है भैया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सुमेलित करना है तेलंगाना आंदोलन 1946-51 आंध्र प्रदेश, नहीं तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पुत्रनपा वायलर आंदोलन या तेभागा आंदोलन, फिर आता है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये पहले का पहला, तीसरे का तीसरा, तो दूसरे का तो दूसरा अपना आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा से इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, डोडी कुमारिया या सुंदरिया या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोडी कुमारिया और सुंदरिया दोनों। तेभागा आंदोलन 1946-47 था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों या मतलब बटाईदारों का आंदोलन। जोतदार मतलब जिसकी भूमि रहती थी उन्हें जोतदार कहा जाता था, और बटाईदार किसे कहा जाता था, जो उनकी भूमि को बोते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नील आयोग का गठन कब किया गया, बंगाल टेनेसी एक्ट पारित कब किया गया, और दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया, अवध लगान अधिनियम कब पारित किया गया। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो नील आयोग का गठन 1860 में किया गया क्योंकि 59 में आंदोलन हुआ था इसलिए गठन कर लिया, ठीक है। बंगाल टेनेसी एक्ट जो है वो 1885 में पारित किया गया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया था। अवध लगान अधिनियम जो है 1921 में पारित। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम रानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावना विद्रोह। कमेंट बॉक्स में बताना है पावना विद्रोह जो है कब हुआ, और मैंने इसके बारे में बहुत बार पे जो है रिपीट किया है मैंने पावना विद्रोह पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं, तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं, ये चलाया था। तो तेभागा आंदोलन में ऑप्शन नंबर ए, तेभागा आंदोलन में ये बात रखी थी कि हम 2/3 चाहते हैं, तिभागा चाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था, आधुनिक ढंग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा हो जाएगा? मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना करी किसने थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीपी वाड़िया ने। किसने की थी? बीपी वाड़िया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. जोशी ने। किसने की थी? एम.एन. जोशी ने। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? INTUC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। व्यापार की बात करेंगे तो बंगाल से गुजरात में ज़्यादा व्यापार होता है, और गुजरात के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। INTUC, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1968 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहा कि मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कहाँ? बम्बई में। उसके बाद कह रहा है कि पहला कारखाना अधिनियम, पहले ही बता चुका हूँ, पहला कारखाना अधिनियम जो था पहली बार किस कारखाना से, ये पूछ रहा है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा, तो ये तो पहले में किया था भारतीय कारखाना अधिनियम पहला 1881 में लॉर्ड रिपन ने। फिर दूसरा आ जाता है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और इसमें जो है महिलाओं की बात करी जाती है, महिलाओं के संरक्षण की। पहली बार किस कारखाना महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात करी अभी बताया मैंने, तो कौन सा? दूसरा कारखाना अधिनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका भारत में ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. जोशी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ कांग्रेस के पहली बार विभाजन द्वारा उस समय तक के अध्यक्ष कौन थे? 1929 की बात कर रहे हैं। 1929 में पहली बार विभाजन हुआ था भारतीय व्यापार संघ में, मैंने आपको बताया था 1920 में बना था, विभाजन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी बताया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी थे। एम.एन. जोशी भी थे, एम.एन. राय भी थे, एम.एन. लोखंडे भी, बीबी वाड़िया भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी का चरण समय था, है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन था 1926 से 1939 में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड रांची के पास में रांची है ना। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी एवं फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, या नील विद्रोह, या बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 1899 में हुआ था, नील हुआ था 1859 में, ठीक है। सन्यासी कब हुआ था? 1821 में हुआ था।
संथाल हुआ था 1855 में, ठीक है। 1821, 1855, 1859 और ये हुआ था 1899 में। सब याद होने चाहिए जब भी कर पाओगे आप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1821 में अधिक औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की पुष्टि के लिए पारित किया गया था। पहला ऑप्शन, ठीक है। ये तो बात गलत है, ये तो नहीं किया गया था। उसके बाद कह रहा एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के क्रम में, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या था। अकाल पड़ने के बावजूद भी प्रशासन ने भूराजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, ठीक है। ये वाली बात सत्य है या दूसरी बात सत्य है, ये वाली कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात के स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं, ये तो नहीं था, केवल एक इसका बिल्कुल सही आंसर था। फसल खराब हो गई थी तो फिर भी जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है लगान कम नहीं किया था, इसलिए जो है ये आंदोलन हुआ था खेड़ा। उसके बाद आ रहा था, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का समर्पण विवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन से संबंधित आंदोलन। ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं, किसने दी थी। बारडोली सत्याग्रह में कहाँ की, उनकी महिलाओं ने दी थी वहाँ की, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मुझे लगता है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर इससे मेरे आंदोलनों से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो हाँ तब आके बता देना, स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मेरी किताब में से, मेरे पढ़ाए हुए में से यहाँ से क्वेश्चन आपको आए हैं, ठीक है। बस दोस्तों चैनल नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे ही आप लोग सपोर्ट करते हो तो चैनल बढ़ता चला जाएगा, आपका प्यार मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी और क्लासेज भी स्टार्ट होती चले जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।